अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इफ्तिखार अहमद के हवाले से खबर है कि भाई उन्होंने पीसीबी के ऑफिशियल चैनल पे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भाई मैंने जो मेरे $1 मिलियन जो लीग के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसको मैंने है कि रिफ्यूज़ कर दिया एंड बिकॉज ऑफ क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट मुझे खेलनी थी एंड डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ द क्रिकेट है जिससे आप को रिकग्नाइजेशन मिलती है, जिससे आपको पिक किया जाता है नेशनल साइड में। और ये ऑलवेज इट्स अ प्रिविलेज फॉर एनी बैटर एंड एनी प्लेयर कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दे और अपने मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दे। आपको रिस्पेक्ट पे करनी पड़ती है डोमेस्टिक क्रिकेट को एंड दैट्स व्हाट हम कितने दिनों से यही बातें कर रहे हैं। और हमने पहले भी मेरी वीडियो में मैंने बात की थी कि डेडिकेशन का दूसरा नाम इफ्तिखार अहमद है और जो डेडिकेशन उन्होंने दिखाई है थ्रू हिज एफर्ट्स, उन्होंने जो पाकिस्तान कप में भी दिखाई थी अपनी डेडिकेशन। जस्ट वो वर्ल्ड कप से अराइव हुए थे एंड नेक्स्ट डे ही प्लेड अ मैच एंड नेशनल T20 कप में भी वो खेल रहे हैं एंड दूसरे मुल्कों की जो लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट थे उसको उन्होंने छोड़ दिया और है कि नेशनल T20 कप उन्होंने खेला और है कि जो हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है उसको उन्होंने रिस्पेक्ट पे की। तो यही चीज़ सीखनी चाहिए बहुत से लोगों को। सिस्टम जैसा भी हो, कोई भी चीज़ खैर जैसी भी हो, लेकिन आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट पे करनी पड़ेगी एंड दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट एवरीवन थिंक्स कि भाई आप इस तरह से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। आई एग्रीड कि भाई हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, जो पिचेज़ हैं वो अच्छी नहीं है, जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है, बट ये हमारे मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट है तो हमें इसको खेलना है, हमें इसे रिस्पेक्ट पे करनी है और हमें उसको बेहतरी की जानिब लेके जाना है। यही चीज़ मुझे सरफराज अहमद की अच्छी लगती है और यही चीज़ मुझे अहमद शहजाद की बहुत अच्छी लग रही है कि भाई अब वही है कि सबने कहा ना कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, आप रन्स करो तो आपको कौमी टीम में आप जब भी आ सकते हो। अहमद शहजाद एक राइट ट्रैक पे आ गए, मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी और इंशाल्लाह जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो एतमाद जीत लें अगर सेलेक्टर्स का। और क्योंकि वो एक क्लास के प्लेयर हैं, वी ऑल नो जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस रही थी, बट जो इश्यूज़ की वजह से वो टीम से आउट हुए थे उन इश्यूज़ को अगर उन्होंने ओवरकम कर लिया हो, जो कि लगता है कि उन्होंने ओवरकम कर लिया है, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा असासा साबित हो सकते हैं। फ़िटनेस भी उनकी अच्छी है, उमर अकमल जैसी फ़िटनेस उनकी नहीं है और परफॉर्मेंसेस भी वो दे रहे हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट भी उन्होंने खेली है, कायद आज़म ट्रॉफ़ी भी खेली है, पाकिस्तान कप भी खेला है, नेशनल T20 कप भी खेल रहे हैं, सब में उनकी परफॉर्मेंसेस निस्बतन बेहतर हैं। बट मज़ीद अब देखना ये है कि भाई PSL में कौन सी टीम उनको साइन करती है, कौन सी टीम के लिए वो खेलते हैं और उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू अहमद शहजाद, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। वही है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। आपको बैठे बैठे आपको दूसरी लीग के परफॉर्मेंसेस पे आपको कौमी टीम में जगह नहीं मिल सकती। और खैर मैं राशिद लतीफ़ साहब ने जो कहा था उसके भी मैं भरपूर मजम्मत करती हूँ कि भाई इस तरह से आपको नहीं कहना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा कोई भी खिलाड़ी नहीं है, चाहे वो जैसा भी जितनी भी परफॉर्मेंसेज हो। एंड सॉरी टू से इमाद वसीम कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है भी नहीं, तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का लॉस है अगर वो T20 कप में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें नहीं होंगे। इसके अलावा भी कुछ पाकिस्तान की मैनेजमेंट के हवाले से भी खबरें, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के हवाले से कि भाई मैनेजर थे पाकिस्तान टीम के अकरम चीमा साहब, तो वो पहले भी नाराज़ हो गए थे कि भाई उनका नाम बाद में लिया गया या टॉप पे उनका नाम नहीं रखा गया। मैनेज जो भी है जो भी खैर रिलीज़ हुआ था, फिर है कि उनका नाम टॉप पे रखा गया। फिर वो मज़ीद नाराज़ है कि भाई मुझसे पूछा नहीं जा रहा, मुझसे पूछ के फैसले नहीं किए जा रहे। तो कौन से फैसले आपके से पूछ के करने हैं, ये चीज़ खैर उन्होंने एलेबरेट नहीं की। कर देते तो बेहतर होता, हम सही से एनालाइज कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ें उनकी, क्योंकि मैनेजर के हाथ में तो आई डोंट थिंक इतना कुछ ज़्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हर किसी को है कि प्लेइंग 11 या स्क्वाड वगैरह उन सब में खैर घुसना होता है, चाहे वो जो भी पोस्ट पे हो। तो अगर ये चीज़ वो चाह रहे हैं अपने इख्तियारात में लेना तो खैर उनके इख्तियारात में नहीं आ सकती। और हम सबको मालूम ही है कि भाई बेचारे कैप्टन के इख्तियार में ये नहीं है, तो फिर वो मैनेजर साहब क्या रोएंगे। ये तो सब चीज़ें हफीज़ के इख्तियार में दे दी गई हैं एंड लेट्स होप कि हफीज़ इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। अपनी जो माइंड से जो मेंटोर कर रहे हैं वो टीम को, जो कोचिंग कर रहे हैं वो टीम की, तो अच्छे नतीजे से सामने आए। क्योंकि मेहनत तो खैर वो कर रहे हैं, हम सब ने देखा है कि सो प्रो एक्टिव इन
ट्रेनिंग सेशंस। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पिचेस उन्होंने अच्छी बनवाई हैं और टर्निंग ट्रैक्स भी बनवाए, और मतलब एक अच्छी सिमत में है कि तैयारी प्रिपरेशंस जो भी हैं वो जा रही हैं। अब है कि मज़ीद अब ऑस्ट्रेलिया हम जाएंगे, वहाँ पे 4 दिन हमारा 4 दिन का प्रैक्टिस मैच भी होगा, उससे भी खैर हमारी राह डिफाइन होगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह उम्मीदें तो हैं कि मोहम्मद हफीज़ अच्छा कुछ करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और इसके अलावा भी वही हमारे भाई पीसीबी साहब की ही खबरें हैं कि नहीं खेलने दी जा रही जो भी लीग्स वगैरह हैं। तो चलो ए कैटेगरी वाले प्लेयर्स के लिए तो सही है, इट्स नॉर्मल भाई, उनकी तो सैलरी भी सही है। और भी खैर क्योंकि ए कैटेगरी में मोस्टली इतने प्लेयर्स होते हैं जिनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल जाते हैं, एड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या कोई उनको पीआर वगैरह के थ्रू भी उनको मिलते हैं, मतलब वो अर्न कर लेते हैं। बट जो बी सी डी कैटेगरी वाले प्लेयर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? और वो खैर पाकिस्तान की, क्योंकि ए कैटेगरी वाले प्लेयर्स को हम इसलिए मना कर रहे हैं या इसलिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लीग क्रिकेट ना खेलो, कि पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल रहें, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, नेशनल साइड के लिए। लेकिन जो बी सी डी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं वो तो हमारी है कि टॉप प्रायोरिटी नहीं है ना टीम के लिए। तो व्हाई नॉट उनको एनएफसी ऐप जारी कर दें और वो खेल सकते हैं, जिसमें सलमान खान है, उसामा मीर हैं, और भी खैर बहुत सारे मोहम्मद हारिस वगैरह हैं। तो आप उनको एनएफसी जारी कर सकते हैं। वंस ये नेशनल T20 कप एंड हो तो फिर आप उनको वहाँ पे है कि आप इजाज़त दे सकते हैं, क्योंकि इससे खैर बिग बैश की मैं बात कर रही हूँ और इंटरनेशनल लीग T20 की भी, क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके खेलते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और पाकिस्तान के लिए अगर वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है तो आई डोंट थिंक कि उन्हें रोकना चाहिए। और ऑब्वियसली ऑलवेज मनी मैटर्स, पैसे या जो है कि मनी ऑलवेज है कि मैटर करती है। तो आई थिंक उन्हें भी थोड़ा सा है कि कमाने दिया जाना चाहिए। और क्योंकि उनकी सैलरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो बी सी डी कैटेगरीज के जो हमारे प्लेयर्स होते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, उनकी इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं होती, उन्हें इतनी ज़्यादा एड्स नहीं मिलते हैं, तो फिर कहीं से तो वो कमाएंगे ना। तो आई थिंक थोड़ा सा ये हार्श है बी सी डी कैटेगरी के प्लेयर्स पे, तो उनके लिए थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए। बट या एक कैटेगरी वाले प्लेयर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है भाई, उनके पास आ भी रही है एक हैंडसम अमाउंट सैलरी के तौर पे। सो आई थिंक ये सही है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? क्या आपकी इसके बारे में राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।